हेलो एवरीवन, ये आपके सामने खुला हुआ है पेट का सिलेबस, है ना। पेट के सिलेबस में बहुत अच्छे से हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर का विषय है वो है आपका कितना 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का आपका टोटल करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं टोटल आपके लिए 6 करंट अफेयर लेकर आऊँगा। 6 करंट अफेयर की वीडियो जिसमें लगभग लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को टारगेट करूँगा। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। दूसरी आपके साथ मैं 50 क्वेश्चन एकदम बेस्ट सिलेक्टेड आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ और उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, 3 जुलाई 2023 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अपर निदेशक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण प्रारंभ किया गया है। तो बताओ भाई, उत्तर प्रदेश में कितने नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला ऑप्शन, 4 पार्क, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब किया गया। तो कब ये शुभारंभ किया गया, तो ये जो शुभारंभ किया गया था वो जुलाई में किया गया था और जुलाई में भी वो 1 जुलाई 2023 को आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2023 में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम जो है वो विजेता बनी। तो बताइए आप कौन सी टीम विजेता बनी। तो ये टीम जो है विजेता बनी वो थी अपनी टीम भारत। तो जून 2023 में जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुआ उसमें भारतीय टीम अपना देश जो है वो विजेता रहा, ठीक है ना। अच्छा, तो तीसरे का आपका सी वाला ऑप्शन सही है। चौथे पर आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो बताओ भाई, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है 2023 में वो कहाँ हुआ। तो ये आपका जो हुआ है ये हुआ आपका आयरलैंड में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आयरलैंड में आपका विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। पांचवें की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद में आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो कितने आपके जनपद में आपका आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 15 आपके आवासीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पांचवें का आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा देख लेते हैं क्या कह रहा है। छठवां है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को किसके द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका एसोचैम को। किसे सम्मानित किया गया है, एसोचैम को आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 बार, मतलब 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है एसोचैम को, ठीक है। तो छठे का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वें पर आ जाइए। 7वां क्या कर रहा है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। तो कौन जीता भाई मेंस सिंगल्स का खिताब, तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने कनाडा ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। तो 7वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। 8वें पर आ जाइए। 8वां ऑप्शन, 8वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8वां आपका, जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। तो बता सकते हैं आप कितनी भारतवंशी महिलाओं को ये स्थान प्राप्त हुआ है। तो 4 महिलाओं को यह स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें, 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में बात किया जा रहा है। जो भारत की महिलाएं हैं वो कितनी है, टोटल 4। कमेंट करके आप बता दीजिएगा। हालांकि नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी वो 4 महिलाएं हैं, ठीक है। तो 8वें का ए ऑप्शन। 9वां पर आ जाओ। 9वां आपसे कह रहा है कि
भारतीय अंतरिक्ष मतलब इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या फिर इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो 9वें का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वां देख लेते हैं। 10वां क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया? तो गोरखपुर से चलने वाली और लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाई गई, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 7 जुलाई 2023 को गोरखपुर से लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, तो 10वें का बी ऑप्शन। 11 पर आ जाओ भाई। 11 कह रहा है हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो ये जो रॉकेट है वो है आपका LVM-3M4। ठीक है, तो 11 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। LVM-3M4 का प्रयोग करके चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए, मतलब जो रॉकेट यूज किया गया है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए वो LVM-3M4 है। क्लियर है भाई? तो 11 का ए ऑप्शन। 12 पर आ जाओ। 12 कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 163 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में आपका भारत का स्थान पूछा जा रहा है एक्चुअल में। तो भारत का जो स्थान है ये है आपका 126वां स्थान है आपका 163 देशों की सूची में वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, तो ये 12 हो गया आपका, 12 का बी। आ जाओ भाई 13 देख लेते हैं। 13 क्या कर रहा है? हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है? किसे? आपका भारतीय RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पी वासुदेवन को RBI का नया कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 13 का ए हो जाएगा। 14 पर आ जाओ। 14 देख लेते हैं क्या कर रहा है? विश्व प्रणोदन के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और रोमांचक संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत UK इलेक्ट्रॉनिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो मेन तो यही क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये है कि इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो ये आपका किया गया न्यू दिल्ली में आपका इलेक्ट्रिक प्रणोदन तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 14 का आपका बी ऑप्शन सही है। 15 देख लेते हैं। 15 क्या करा? तो 15 जो हो जाएगा आपका 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका कह सकते हो कि 12 क्या है ये देख लेते हैं। एक गाय दहाई सैकड़ा हजार 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। तो बताओ भाई किस कहां पर किया है? इतने 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो ये आपका किया है वाराणसी में। कहां पर किया है? वाराणसी में। तो आपका 15 का डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। तो 15 का डी आपका करेक्ट है। 16 कह रहा है कि आपका जुलाई 2023 में 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपसे जुलाई 2023 में पूछा गया है 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका ट्रेवल इंडिया है ना, कोलंबो में। कहाँ किया गया? कोलंबो में आपका ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 16 का 20। 17 पर आ जाइए। क्या कह रहा है? लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन वेनिस्टर गुड इनफ का निधन कब हुआ? अभी जल्द ही हुआ 2023 में। तो कह सकते हो आप लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जो रहे हैं, मतलब जो साथ में आविष्कार में जो मदद किए थे वो थे आपके वेनिस्टर गुड इनफ थे। इनका निधन अभी जल्द ही हुआ। तो इनका निधन हुआ है, कब हुआ है? 25 जून 2023 को। 25 जून 2023 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो 18 देख लेते हैं। तो 17 का 18 जो हाल ही में 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन
किस देश की अध्यक्षता में हुआ। तो एससीओ आपका एससीओ का जो आयोजन हुआ है, सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है ये पूछा जा रहा है, किस देश में हुआ। तो एससीओ का जो आयोजन है वो आपका हुआ भारत में। कहाँ पर हुआ, किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो ये भारत की अध्यक्षता में हुआ 23वां। ठीक है, तो आपका 18 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो 18 का सी क्लियर। चलिए 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ओके 19वां जो क्वेश्चन है आपका 19वां, भारतीय नौसेना द्वारा किस देश के साथ 5 से 10 जुलाई 2023 तक जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। तो जिमेक्स पूछा जा रहा है, तो जिमेक्स तो आपका जापान के साथ किया गया है, तो जापान आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिमेक्स जापान के ही साथ होता है। अगला 20वां देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां कह रहा है 11 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहाँ राज्य का पहला अल्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट हो, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट को लगाने का निर्णय उत्तर प्रदेश में कहां पर लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सोनभद्र या फिर ओबरा। ओबरा मतलब सोनभद्र में, ओबरा में लिया गया है ये निर्णय। ठीक है ना, किसका निर्णय, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने का। ठीक, तो 20 का ए करेक्ट। 21 पर आ जाइए। 21 क्या कह रहा है। 21 है आपका, हाल ही में भारत से यूएसए में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करने के उद्देश्य से चलाया गया ऑपरेशन। तो बताओ भाई कौन सा ऑपरेशन चलाया गया अवैध सामान को रोकने के लिए। तो ये जो हो जाएगा वो होगा ऑपरेशन बॉर्डर ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। ये चलाया गया आपका भारत से यूएसए में प्रवेश होने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को बाधित करने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। ठीक है, तो 21 का डी वाला ऑप्शन। 22 पर आ जाओ, देख लो क्या कह रहा है। 22 कह रहा है हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना, चुना गया या फिर नियुक्त किया गया। तो किसे चुना गया, एशिया ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है शेख अलाल फहद अल अहमद अल शबा। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम है, बट क्या कर सकते हो, शेख तलाल शायद मैं कुछ और पढ़ दिया था अभी को, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को नियुक्त किया गया है एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष। ठीक है, तो 22 का बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 23 पर आ जाओ। 23 क्या कह रहा है, 23 है आपका, तो 22 का भी ना। 23 देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, ये करेक्ट आंसर होगा बी नीरज प्रभाकर। बी नीरज प्रभाकर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसे, बी नीरज प्रभाकर को। तो 23 का ए। 24 पर आ जाओ। 24 क्या करा आपसे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कब अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो बताओ भाई हर्ष चौहान जो कि आपके अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, ये कब अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। तो ये आपके दिए हैं 26 जून 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिए हर्ष चौहान। ठीक, तो 24 का बी ऑप्शन। 25 पर आ जाओ भाई। 25 क्या करा, हाल ही में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कितने करोड़ पौधों की व्यापक योजना बनाई गई है। ठीक है ना, तो बताओ भाई कितने करोड़ पौधों की व्यापक योजना जो है वो बनाई गई। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या, 5 करोड़। तो 5 करोड़ आपका हाल ही में 5 करोड़ पौधारोपण की व्यापक योजना बनाई गई है। कहां पर, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में। ठीक है ना, की बैठक में। तो 25 का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 26 पर आ जाओ। 26 क्या कह रहा है, 26 है आपका हाल ही में आयोजित 23वें एससीओ संगठन शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। ये कहां पर हुआ, ऊपर मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो इसकी आपसे थीम पूछी जा रही है। तो इसकी जो थीम थी वो थी सुरक्षित एससीओ की ओर, मतलब सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, यही आपका क्या था, थीम था। तो 26 का बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 पर आ जाओ। 27 कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
कलर्स ऑफ डिवोशन किसके द्वारा लिखी गई? तो कलर्स ऑफ डिवोशन आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनीता भरत शाह। तो अनीता भरत शाह द्वारा आपका कलर्स ऑफ डिवोशन जो पुस्तक वो लिखी गई। तो 27 का बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, 28 पर आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक नेचुरल आर्क की खोज की? तो बताओ भाई, एक नेचुरल आर्क की खोज की गई है किसके द्वारा? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। वो किस राज्य में है ना, किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है ये किया गया है उड़ीसा में। तो उड़ीसा का मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, तो उड़ीसा में आप कह सकते हो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा में नेचुरल आर्क की खोज की गई। ठीक है, भूलिएगा नहीं, उड़ीसा में। ठीक है, तो 28 का सी ऑप्शन। 29 पर आ जाओ। 29 क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चित एनिकेपल्ली गांव जहां से जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ प्राप्त हुए, किस राज्य में है? तो बताओ भाई, एनिकेपल्ली गांव जहां से आपका तीर्थंकर की मूर्ति मिली है ना, वो आप कह सकते हो किस राज्य में है? तो ये आपका साउथ से ही रिलेटेड होंगे, कोई हालांकि सारे ही ऑप्शन साउथ से हैं। बहरहाल ये होगा आपका तेलंगाना में। तेलंगाना से आपके कह सकते हो कि तेलंगाना में एक आपका एनिकेपल्ली गांव है जहां से जैन तीर्थंकर की मूर्तियां तथा शिलालेख मिले हैं। ठीक है ना, तो 29 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलो 30 देख लेते हैं। बस 20 क्वेश्चन और बचे, टोटल 50 क्वेश्चन है आपके। 17 जुलाई 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है? तो बताओ भाई, कहाँ, किस जनपद में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया गया है नितिन गडकरी द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ में आपका 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। तो 30 का सी। 31 पर आ जाइए। 31 क्या कह रहा है? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। किसमें? तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, तो 31 का बी। 32 पर आ जाओ। 32 में क्या कह रहा है? हाल ही में मेटा कंपनी के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने कौन सा नया सोशल नेटवर्किंग ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम में कौन सा ऐप लॉन्च किया ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा वो क्या होगा? थ्रेड्स। तो इंस्टाग्राम द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? थ्रेड्स जो है वो लॉन्च किया गया। तो 32 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 पर आ जाओ। तो 33 आपसे क्या पूछ रहा है? 33 कह रहा है हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है, खिताब की विजेता भारतीय टीम के कप्तान। अच्छा, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कौन सी टीम जीती? तो भारतीय टीम जीती। उसके आपसे कप्तान पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो थे आपके पवन कुमार सहरावत। तो उस हिसाब से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पवन कुमार सहरावत जो थे वो एशियन कबड्डी 2023 में भारत की टीम के कैप्टन थे। ठीक है ना, भारत ने इसको जीता था। ठीक था, 33 का सी। 34 पर आ जाओ। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? मतलब कितने स्वर्ण पदक भारत ने जीता तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते, स्वर्ण पदक जीते गए भारत के द्वारा विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में। ठीक है, तो 34 का ए ऑप्शन। 35 पर आ जाओ। 35 क्या कह रहा है? तो 35 ये रहा आपका। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की नवीनतम रिपोर्ट में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं
ये हुए हैं आपके 3.43 करोड़ लोग, आप कह सकते हो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एक आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में जारी किया गया, जिसके अनुसार आपके 3.43 करोड़ जो है लोग वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। तो 35 का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 36 और आ जाओ। 36 में क्या करा है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड है ना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है, तो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी ये आपकी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैसाचुसेट्स आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। कौन सी, मैसाचुसेट्स आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 36 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 पर देख लेते हैं। 37 कह रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की पोजीशन पूछी जा रही है, तो जो भारत की पोजीशन होगी वो हो जाएगी आपकी 67वीं। तो भारत को 67वीं पोजीशन पर रखा गया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में। ठीक है ना, चलिए तो 37 का सी। 38 पर आ जाओ। 38 क्या कह रहा है, 38 है आपका हाल ही में विंबलडन है ना 2023 चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो विंबलडन में पूछा जा रहा है आपका पुरुष एकल का खिताब कौन जीता, ये हो जाएगा आपका कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता। भूलिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 38 का ए। 39 पर आ जाते हैं। 39 आपका है हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन के फाइनल में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोरिया ओपन के फाइनल में किस पुरुष युगल की टीम ने आपका जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा किसकी जोड़ी थी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने आपका कोरिया ओपन के फाइनल में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 39 का सी ऑप्शन करें। 40 पर आ जाओ। 40 क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन 22-24 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस नगर में किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वाराणसी में। तो वाराणसी में आप कह सकते हो विश्व का सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन 22-24 जुलाई को उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। तो 40 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 41 पर आ जाओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सैन्य सम्मान, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दो तरीके से पूछता है। एक तो सर्वोच्च सम्मान पूछ लेगा, सर्वोच्च सम्मान मतलब सर्वोच्च नागरिक का सम्मान, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये प्रधानमंत्री को मतलब भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया। ये पूछा जा रहा है कब दिया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से। तो ये आपका दिया गया 13 जुलाई 2023 को। तो 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, तो 41 का बी वाला ऑप्शन समझ सही हो जाएगा, 13 जुलाई 2023। आ जाओ भाई 42 पर देख लेते हैं। 42 क्या कह रहा है, 42 है आपका 14 जुलाई 2023 को मनाए गए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्तिल दिवस, मतलब फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है उसको क्या कहा जाता है, बास्तिल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था, सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें ही बनाया गया क्या, बास्तिल दिवस पर मुख्य अतिथि। ठीक है, बास्तिल दिवस किससे संबंधित है, फ्रांस से। तो 42 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देख लेते हैं। 43 क्या कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारतवर्ष 2015-16 से
लेकर 2019 से 21 के बीच कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? तो बताओ भाई कितने लोग बहुआयामी गरीबी से भारत में बाहर निकले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13.5 करोड़ लोग हैं, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। कितने लोग? 13.5। तो 43 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 44 देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछा जा रहा है, कौन सी है? तो भारत की रैंक आपकी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कुछ सुधरी है पहले की अपेक्षा, कौन सी है? 40वीं है। चलिए पहली कौन बताएगा? पहली कमेंट करके बताना। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, जापान नहीं है पहले पर, ठीक है? तो जापान नहीं है तो कौन है? कमेंट करके बताना, ठीक है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा जो आपका मतलब सबसे अच्छा पासपोर्ट किसका है, ये सबसे स्ट्रांग, यही इस इंडेक्स से पता चलता है। जापान नहीं है फर्स्ट पर, तो है कौन ये बता देना। भारत की पोजीशन जो है वो 40 है। तो आपका 44 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 में हाल ही में वाराणसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, अभी ऊपर था ये क्वेश्चन, उद्घाटन किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी, ऊपर करा है। और ये किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहन भागवत द्वारा, है ना? मोहन भागवत द्वारा वाराणसी में आपका अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया इनके द्वारा, ठीक है ना? आयोजन तो वाराणसी में किया गया। 46 पर देख लेते हैं। 46 क्या कह रहा है? हाल ही में किसे पेंट पिंटर पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया? तो कौन सा पुरस्कार? पेंट पिंटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका किया गया माइकल रोशेन को। तो माइकल रोशेन को पेंट पीटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है? माइकल रोशन को। तो 46 का। 47 देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक आपसे पूछा था कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी आपका निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर है। क्लियर हो गया भाई? चलो 48 देख लेते हैं। बास्तिल, अभी ऊपर आया था बास्तिल दिवस के अवसर पर। बास्तिल दिवस का संबंध कहां से? फ्रांस। तो हाल ही में फ्रांस में आयोजित बास्तिल दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अतिथि कौन थे? तो मैंने बता ही दिया। बास्तिल आपका जो समारोह हुआ था फ्रांस में, उसके अतिथि पीएम मोदी थे। और आपका पूछा जा रहा है वायु दल का नेतृत्व किसने किया था? तो वायु दल का नेतृत्व आपका जो किया था वो किया था सिंधु रेड्डी ने। तो सिंपल सा कह सकते हो कि हाल ही में फ्रांस में आयोजित बास्तिल दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व सिंधु रेड्डी ने किया। तो 48 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 49 देख लेते हैं। 49 सेकंड लास्ट आप कह सकते हो। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक कमी हुई है? ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मतलब कम लोग आपके कहाँ हैं गरीबी में, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाह क्या बात है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो सिंपल आप कह सकते हो कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश में आपका गरीबी व्यक्तियों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के लोग अमीर हो रहे हैं, ठीक है? 49 का ए हो जाएगा। फर्जी रिपोर्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है? चलिए मजाक कर रहा था, बाकी जो भी है मतलब कह सकते हो उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन सही है। 50 हाल ही में चर्चित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है ना? तो आपका कह सकते हो जो इस समय बहुत चर्चित है। क्या चर्चित है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर स्थित है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है? तो सिंपल कहा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका
पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये थे मेरे द्वारा दिए गए टोटल टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, जो कि खासकर कह सकते हो यूपी से रिलेटेड हैं। यूपी से रिलेटेड क्या, इसमें तो मैंने पूरा आप कह सकते हो कि हर तरीके का करंट अफेयर कवर किया है, इंटरनेशनल, नेशनल और सारी चीजें मैंने कवर किया है, ठीक है। और पेट में तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा फोकस यूपी के एग्जाम में था और आपका नेशनल इंटरनेशनल भी करंट अफेयर थी। तो देखा जाए आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो इस वीडियो को और इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थी वीडियो, आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत किया है इतना मतलब कंटेंट को इकट्ठा करना और फिर मैंने उसको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लगे हो कि मैंने कुछ किया है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।